गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद के बारे में, जिससे आपके एग्ज़ाम में लगभग 6 मार्क्स फिक्स ही रहते हैं। दोस्तों, बहुपद से 6 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स ही रहते हैं, जिसमें 4 नंबर तो आपका सब्जेक्टिव, जिसमें 2 नंबर का 2 क्वेश्चन और 2 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव, यानी 1 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इस लेसन से ऑब्जेक्टिव पे आएंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव से बात करने से पहले अगर आप लोगों के पास NCERT बुक हो, अगर आप लोगों के पास NCERT बुक हो तो आप लोग NCERT बुक निकाल लें, नहीं तो मेरे पास है। और फ्रेंड्स, आप लोग इसमें देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग आपको करवाते जाएंगे। और जिस बच्चे के पास NCERT बुक नहीं हो वो कमेंट्स में करें, हम NCERT का PDF मेरा पर्सनल है, वो हम आपको दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस तरह के लेसन में आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, अगर आप लोग 2.1 उल्टा पलटिएगा तो वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। तो वो होता है ग्राफ का क्वेश्चन। ग्राफ से हम लोग समझते हैं, तो ग्राफ में हम लोग जानते हैं ये x तो ये x डैश एंड ये y तो ये y डैश। इस ग्राफ में आपसे पूछता है कि शून्यक कितने ग्राफ में होंगे। तो याद रखिए, जितने बार कोई भी रेखा, जैसे ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, तो जितने बार कोई भी रेखा x एक्सिस को डिवाइड करेगी उतने शून्यक उससे प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ एक रेखा था ये, तो ये कितने बार डिवाइड किया? 1 बार, तो इसका शून्य कितना होगा? 1 होगा। उसी तरह मान लीजिए कि ये एक रेखा है, इससे इस तरह से था। अब बोलेगा इसमें कितने शून्यक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक्स एक्सिस को क्या बार डिवाइड करती है? पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ। 5 बार डिवाइड की टोटल ओवरऑल। तो इसके कितने शून्यक होंगे? 5 शून्यक होंगे। चलिए फिर से देखते हैं इसी को एक दूसरा फिगर से, कि आपके क्वेश्चन में मान लीजिए कि एक ये रहा, आप लोग बताएंगे कि इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें कितने शून्यक होंगे। तो देखिए हम लोग काउंट करते हैं, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ। इसमें कितने शून्यक होंगे? 5 शून्यक। एक और फिगर और लास्ट फिगर लेते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए ये एक फिगर था आपका और एक रेखा यहाँ से गुजर गया, एक रेखा यहाँ से गुजर गया, तो इसमें कितने शून्यक होंगे? तो हम लोग सभी जानते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, और ये रेखा कहीं भी एक्स एक्सिस को ओवरऑल कहीं भी डिवाइड नहीं करती है। इसके शून्य कितने होंगे? 0 होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 2.2 पर। 2.1 में बस इतना ही था, 2.2 पे आते हैं और यहाँ से हम लोगों का मेन पढ़ाई स्टार्ट होता है। 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग देख भी सकते हैं, बुक मेरे सामने में ही है। यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे पहला, निम्नलिखित द्विघात बहुपद, निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे हुए, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि शून्यक क्या होता है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करिए। अर्थात जब हम लोग शून्यक निकाल लेंगे तो वहाँ पे संबंध दिखाएंगे कि क्या अल्फा और जो बीटा निकला था वो हमारे संबंध की सत्यता को फॉलो करता है या नहीं। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का फ्रेंड्स, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस में 8। वीडियो नहीं काटे हैं, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं 2.2 से, तो हम लोग बात करते हैं 2.2 से। 2.2 आने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं इसकी। जैसे एक बहुपद का सबसे विस्तृत रूप होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c, जहाँ पर a कोई संख्या होगी, आपकी कोई संख्या होगी, b भी कोई संख्या होगी और c भी कोई
संख्या ही होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपका एक क्वेश्चन लिए 5x² माइनस 10x और प्लस में 9, तो यहाँ a का मान कितना होगा आप लोग जल्दी से बताएं। तो a का मान हमारा 5 होगा, b का मान कितना होगा, तो 10 नहीं बल्कि -10 होगा, क्योंकि इसका चिन्ह भी हम लोग साथ लेते चलते हैं। और c का मान कुछ नहीं, यहाँ c के रूप में अकेला था तो 9 हो जाएगा। आप लोग समझ में आया। चलिए एक और समझते हैं। जैसे ये था x² प्लस में 10x प्लस में 7। अब इसमें बताएं, तो इसमें a बराबर जिसका कोई नहीं उसका भगवान, भगवान केवल एक, तो 1 होता है। और b बराबर कितना था आपका, तो यहाँ जो दे रखा है हम लोगों का वो था। और c का मान कितना था, तो 7 था। इस तरह से मान आप लोग पहचानते चले, क्योंकि आगे चल के ये सभी मान हम लोगों के काम आने वाले होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं, 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के, अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक हो तो निकाल लीजिए, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब आगे शून्यक क्या होता है हम उस पर बात करेंगे, तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, क्या कि आपस में बराबर है या नहीं है, संबंध की सत्यता हम लोगों को दिखानी होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था x² माइनस 2x और माइनस में 8, x² माइनस 2x और माइनस में 8। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर ये आपका मान लीजिए a था, ये b था और ये c था, तो इस c को हम लोग a से गुना करते हैं। यहाँ a का मान कुछ नहीं, तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे पीछे कि a का मान यहाँ पर कुछ नहीं दिया रही, तो कितना होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। जब हम लोग 8 को इसको इससे गुना करते हैं, तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8, 8 कम 8। अब उस 8 को इस तरह से एलसीएम पे तोड़ते हैं, जैसे ये 2 चौके 8 और 2 दूना 4। उस 8 को इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमें बीच का मान प्राप्त हो। किसका मान प्राप्त हो, बीच का। और यहाँ हमें बीच में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी b का मान प्राप्त हो। b का मान कितना था, 2। तो देखिए अगर इस तरह से हम तोड़े तो इसको 2 दूना 4 और ये 1 2 प्राप्त होगा। और अगर 4 में से 2 को घटाएं, हम क्या बोले, मैंने क्या बोला था कि जोड़ने या घटाने पर दोनों में से कोई एक चलेगा। तो जब 4 में से 2 को हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसका आंसर करते हैं। देखिए इसका आंसर करेंगे, ये एक समझाने के लिए लिखे थे हम, तो इसका आंसर x²। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो हमें पुराना था वो 2x, वो किस में पुराना था, माइनस में, यानी जो बड़ा मल्टीप्लाई होगा, बड़ा मल्टीप्लाई हम लोगों का कितना था, 4x लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ माइनस में मान देना था। अगर मान माइनस में प्लस में प्राप्त करना था, अगर यहाँ प्लस होता तो हम लोग बड़ा वाला मान प्लस में लेते हैं। अर्थात यहाँ के चिन्ह पे डिसाइडेड होता है कि मल्टीपल का मान बड़ा कौन लेना है और छोटा कौन लेना है। अब यहाँ प्लस 2x लेंगे ताकि -4x में प्लस 2x घट के हम लोगों का -2x प्राप्त हो। और ये माइनस में 8। अब देखें ये हो जाएगा आपका x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस में 8। अब इस दोनों में से कोई एक चीज़ कॉमन लेते हैं और इस दोनों में से कोई एक चीज़ कॉमन लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है x²। x² का अर्थ होता है कि यहाँ x 2 गो है और यहाँ एक x है। तो अगर यहाँ से x कॉमन ले लें, अगर यहाँ से x कॉमन ले लें तो 2x होने के कारण एक x तो बाहर आ गया, लेकिन एक x यहाँ फिर भी बचा है। और यहाँ एक x के कारण ये जब बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में 4। अब यहाँ इस तरह का मान कॉमन लेते हैं कि हमें पहले वाला डब्बा सेम टू सेम यहाँ पे प्राप्त हो। तो अगर यहाँ से +2 कॉमन निकाल लें फ्रेंड्स, तो 2 बाहर आ जाने के कारण यहाँ तो x बचेगा और ये माइनस था तो माइनस, 2 चौके 8। अब यहाँ से देखें इस दोनों को एक साथ लिखते हैं हम लोग, x+2 इंटू x माइनस 4। और बोल क्या रहा था क्वेश्चन में, शून्यक, तो हम लोग इसको किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे तो x+2 बराबर में इसको करेंगे 0 और x माइनस 4 बराबर में करेंगे 0। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, -4 इधर आके +4
और x बराबर +2 तो इधर आके -2। ये हम लोगों का शून्यक निकल गया। अब इस शून्यक में हम लोग एक को इसको अल्फा कहते हैं और इसी को बीटा कहते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन आपका क्या कर रहा था, आगे क्वेश्चन कह रहा था इनके संबंध की सत्यता की जांच करें। तो यहाँ से फिर हम लोग करते हैं, लिखते हैं प्रश्न से, या आप लोग A/Q भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या कह रहा था कि दिखाएं कि उनके संबंधों की सत्यता। तो संबंधों की सत्यता के लिए दो सूत्र आते हैं, दोनों सूत्रों से हम लोग चलते हैं। पहला सूत्र होता है आप लोग का अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, -B/A। फ्रेंड्स उससे पहले आप लोग यहाँ पे मान लिख लीजिएगा। देखिए जैसे कि A बराबर कुछ नहीं तो यहाँ पर कितना था, 1 था, B बराबर कितना था, -2 था, और C बराबर कितना था आपका -8 था। मान लिख लीजिएगा तो आप लोगों को आसानी रहेगी। चलिए अब देखिए अल्फ़ा यहाँ जो निकाले वही निकला हम लोगों का अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान कितना था तो -2 था और प्लस था, प्लस दिए। बीटा का मान कितना था फ्रेंड्स, तो बीटा का मान 4 था। बराबर में सूत्र क्या होता है -B/A। तो देखिए ये माइनस तो था इस फार्मूला का। अब B का मान देखिए, तो B का मान हम लोगों का कितना था, -2 था। तो ये फार्मूला का माइनस और ये B का मान माइनस में था 2, वो लिखे। और बट्टे में A का मान 1 था, तो 1 हम लोग नीचे में नहीं भी लिख सकते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो देखिए 4 में से 2 घटा तो 2 बराबर माइनस माइनस गुना होगा आपस में, तो यहाँ कितना होगा 2। अब 2 बराबर 2 दिख गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा टॉपिक होगा इसका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C/A। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना था हम लोगों का -2 गुना बीटा का मान कितना था 4 बराबर में देखिए C का मान कितना था, तो C का मान था -8। अब A का मान था 1, तो 1 हम लोग नीचे नहीं लिख सकते। इसको गुना करिएगा तो 4 दूना -8 बराबर -8। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये पूरा आंसर था। कभी कभी आपको जब अगर शून्यक बोले तो यहाँ तक निकाल के छोड़ दें, और अगर कहे संबंध की सत्यता की जांच करें तब हम लोग यहाँ तक आएंगे। अन्यथा जब हम लोगों का क्वेश्चन शून्यक बोले तो यहीं तक करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन बोला जाए उतना ही हम लोगों को करना होता है। चलिए तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आने से पहले इसको मिटा लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डील कर दिए जाएंगे फ्रेंड्स। कुछ आप भी करिए किसी सिन्हा बुक से, आर डी शर्मा से, इस तरह से बुक से आप खुद कीजिए। और आपको अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में फ़ोटो उसका भेज दीजिए, हम उसको आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। फिर उसी तरह से करते हैं हम लोग, C को A से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 चौके 4, 4 प्राप्त होगा। अब इस 4 को हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुना को इस तरह से जोड़ते हैं या घटाते हैं कि हमें बीच वाला मान अर्थात ये -4 हमें प्राप्त हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर 4 को आप 2 दूनी 4 तोड़िएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये तो 4 मान दे देगा। और अगर -2 जोड़ -2 करेंगे तो ये -2 और -2 हो जाएगा, ये भी तो -4 देगा। अर्थात -2 और -2 का गुणनखंड करने पर -4 मिल जाता है, और इसको गुना करेंगे तो माइनस गुना के +4 दे देगा इसका। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ करते हैं, इसको गुना करेंगे तो ये 4 हो गया। अब इसको करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 4s²। अब गुना कौन सी करेंगे तो -2s और -2s, माइनस गुना के प्लस, 2 दूना 4, ये तो 4 दे देगा। और -2s जुट के कितना देगा, -4s। और हमें जोड़ या घटा करके ये बीच वाला ही तो पुराना होता है। चलिए अगला देखते हैं, और ये प्लस में 1 था आपका। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, सोच समझिए। यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यहाँ से तो 2 कॉमन समझ में आ रहा है कि 2 आ जाएगा कॉमन। और यहाँ s² का मतलब 2s है और यहाँ 1s है, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड, 2s कॉमन ले सकते हैं। अब 2s कॉमन लेंगे तो ये 2 दूनी 4, ये 2 यहाँ बचेगा, और s² था तो s² वहाँ आने के कारण 1s, तो यहाँ बचेगा s, और माइनस में था माइनस। अब ये 2s पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -1। अब देखिए आगे क्या कॉमन ले, जो हम पहले ही बोल चुके थे कि ये डब्बा हमें लाना होता है सेम टू सेम। तो यहाँ से देखें, अगर
अगर यहाँ माइनस में है -2s है, अगर -1 कॉमन ले ले, क्या को ले ले -1, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और कोई भी संख्या स्वयं 1 से गुना होती है, सभी जानते हैं। तो अगर यहाँ से ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे ये क्या बचेगा +2s, और यहाँ प्लस था, यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे एक माइनस बचेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दो माइनस मिलकर एक प्लस का निर्माण करते हैं। अगर यहाँ से एक माइनस बाहर आ गया तो यहाँ तो एक ही माइनस बचेगा और ये आपका यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब शून्य कह रहा है तो हम सबको एक साथ लिखते हैं, 2s - 1 × 2s - 1 और बराबर में किसके करते हैं 0 के। चलिए तो इसका शून्य निकालते हैं, 2s - 1 बराबर 0, एक बार फिर 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर -1 इधर आके प्लस में 1 और s बराबर 1/2, क्योंकि ये 2 गुना में इधर आके भाग में हुआ। फिर वही इस तरह 2s बराबर -1 इधर आके +1, तो फिर s बराबर 1/2 इंटू में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा था कि दिखाएं कि संबंध की सत्यता की जांच होगी या नहीं होगी, तो इसको लिखेंगे तो हम लोग हो जाएगा इसका, चलिए पहले मान लिख लेते हैं। a बराबर कितना था फ्रेंड्स 4, b बराबर कितना था -4 और c का मान कितना था 1 था। तो चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं शून्यक, क्या आंसर हम लोगों ने सही बनाया या नहीं। तो देखिए शून्यक देखते हैं, तो शून्यक का नियम जो था आगे का ये होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना था 1/2 प्लस था, बीटा का मान था 1/2 बराबर, देखिए माइनस फॉर्मूला का, और b का मान था -4 और बट्टे में a का मान था 1 नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ये भिन्न का जोड़ हो गया आपका, वो आप लोग को बचपन में आता होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो जब सेम रहता है तो वही आता है 2, अब 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ 1 प्लस में 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ 1 बराबर, सॉरी देखिए फ्रेंड्स यहाँ a का मान 4 दिया हुआ था, सॉरी। अब देखिए और ये b का मान था -4, अब माइनस माइनस गुना हो गया, कितना हो गया आपका +4 और बट्टे में 4। अब देखिए एक जुट के कितना हुआ 2/2 बराबर 4/4, इसको कैंसिल होगा तो ये कैंसिल होगा तो 1, यानी 1 बराबर 1 आया। अब अगला क्या था, अल्फा × बीटा बराबर c/a दिखाना था। तो देखिए अल्फा का मान था आप लोगों का 1/2 और बीटा का मान था 1/2, गुना कर दिए। c का मान था 1 और a का मान था 4, इसको गुना करिए, 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4 बराबर में 1/4, ये हो गया आपका बराबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 4u² प्लस में 8u। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, अगर आप लोगों के पास आपका क्वेश्चन बैंक हो तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें ये आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छा से समझिए, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने बताया कि ax² प्लस bx और प्लस में c का रूप होता है। यहाँ x एक दिखाने का तरीका है, यहाँ पर z y d c कुछ भी रह सकता है, लेकिन जो आपका d यहाँ है तो d यहाँ होगा, c यहाँ है तो c यहाँ होगा, a है तो a होगा, इस तरह से रहता है। तो देखिए यहाँ x² का कंपैरिजन करते हैं इससे, तो यहाँ a का मान 4 हो जाता है। अब x का मान करते हैं u से कंपैरिजन, तो यहाँ b का मान 8 हो जाता है। क्या यहाँ c दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, और जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग कितना मान लेते हैं, मान उसका 0 मान लेते हैं। बस यही आपको समझाना था इस क्वेश्चन में। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन निकाले फ्रेंड्स। देखिए तो यहाँ से 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तो मिल रहा है ना। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं है। अब मल्टीप्लाई कब करते, जब यहाँ कुछ ना कुछ दे रहता या दिया हुआ रहता और उसको गुना करके नहीं बीच वाला को पुराते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ मानेंगे 0 और 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुराना होगा तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा हम लोगों का। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो पहले स्टेप से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से 4u कॉमन लेंगे तो 4 1 कम 4, ये तो बाहर हो जाएगा। u² का मतलब u 1 बाहर आया तो यहाँ कितना बचेगा, 1u बचेगा, और प्लस में 4 दूनी 8 तो यहाँ पे 2 बचेगा, 1u तो बाहर आ गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में पहले से हम लोग इसको क्या करते हैं, शून्य के बराबर करते चलते हैं। अब यहाँ के क्वेश्चन में हम लोग करेंगे 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। ये आपका 2 शून्य के बराबर करने का मान आ गया। अब देखिए यहाँ से करते हैं, तो ये 4u था
तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 मीन्स u का मान कितना निकलेगा फ्रेंड्स 0। और यहाँ से करेंगे तो u + 2 था, तो ये प्लस का 2 इधर आके माइनस में 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मान लिख लेते हैं। a बराबर था 4, b बराबर था 8 और c कुछ नहीं तो 0 था, c कुछ नहीं तो 0 था। अब हम लोग करते हैं, देखिए इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, -b/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना था फ्रेंड्स, अल्फा का मान था आपका 0 और प्लस बीटा का मान था -2 बराबर, देखिए माइनस b का मान कितना था 8 और a का मान कितना था 4। अब देखिए 0 था तो 0 माइनस प्लस गुना होगा -2 बराबर, इसको काटेंगे तो -2। अब 0 में से कोई संख्या जोड़ेंगे तो वो 0 ही होगी, -2 बराबर -2। यहाँ तो दिख गया। अब देखते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा भी बराबर है, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। तो अल्फा का मान कितना था फ्रेंड्स, तो देखिए तो अल्फा का मान था आपका 0 और गुना बीटा का मान था -2 बराबर c। अब c का मान तो यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग माने क्या 0, जब कुछ नहीं तो 0, तो यानी 0 और बट्टा में c/a का मान कितना था 4, इसको करेंगे 0/4, 0 को -2 से गुना करेंगे तो ये आपका 0 और बराबर में 0। यहाँ देखिए ये भी आपका आपस में बराबर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद से डील करना होगा जो हम दे देंगे। और अगर आप लोगों से डील नहीं हो तो कमेंट्स में बता दिएगा सर इसका आंसर नहीं मिला या किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन कल के क्लास से पहले वो क्वेश्चन ही आप लोगों को करा दी जाएगी, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था t² - 15। इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा x² - 9 या x² - 12, x² - 12। तो ये दो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन हम यहाँ अभी डील करेंगे, ठीक ना। और अगर आप लोग से नहीं बने तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को भी कर देंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं t² - 15। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में देखिए आपका a मान था और c मान था, b का मान नहीं है, x नहीं है यानी b का मान नहीं है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग शुरू से ही शून्य के बराबर कर देंगे। जब कोई एक मान आपका गायब हो, अननोन हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, शुरू से ही शून्य के बराबर कर देते हैं। तो देखिए ये t² बराबर -15 इधर आके प्लस में 15, तो t बराबर √15। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, ये आप लोग जानते ही होंगे, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। अब यहाँ से t का मान जो निकलेगा, एक बार √अंडर प्लस में 15 निकलेगा, एक बार माइनस में 15 निकलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी संख्या एक बार पॉजिटिव होती है और दूसरी बार नेगेटिव होती है। यानी यहाँ से अल्फा बराबर लिखेंगे √15 प्लस का हो जाएगा और बीटा बराबर लिखेंगे -√15। चलिए मान लिख लेते हैं। मान यहाँ a बराबर कितना था, हम लोग को आगे दिखाना होता है तो मान लिख लेते हैं। मान कितना हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का 1, b बराबर कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे x के मुकाबले कुछ नहीं, तो b बराबर 0 और c बराबर कितना था तो -15। अब करते हैं हम लोग करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान लिए थे हम लोग √अंदर प्लस में 15 और ये प्लस था आप लोगों का, और बीटा का मान था माइनस में √15 बराबर। देखिए b का मान कितना लिया, b का मान कुछ नहीं तो 0 बटे a का मान कितना था, तो a का मान आप लोगों का 1 था। चलिए आगे करते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग इस हिसाब को, तो प्लस माइनस गुना होके माइनस और माइनस हो जाएगा, ये √अंडर प्लस में 15, ये माइनस में 15 कट के कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 0, और 0/1 का मतलब क्या होता है 0, ये यहाँ पर बराबर हो गया। अब अगला इसका टॉपिक जो था वो होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फा का मान √15 था, हम लोग सब जानते हैं, और बीटा का मान -√15 बराबर में क्या c का मान कितना था, c का मान देखिए यहाँ पर माइनस में 15 था और a का मान 1 था। 1 लिखे या ना लिखे कोई प्रभाव नहीं है। √15 गुना 15, जब दो रूट की समान संख्या आपस में गुना होती है तो वो एक संख्याएं देती है, और ये माइनस यहाँ लग जाएगा बराबर -15, ये यहाँ पे बराबर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी आप लोगों के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।